करेंगे क्लास 9 के स्पर्श से दुख का अधिकार। पहले हम देख लेते हैं इसका पाठ का सार। लेखक ने कहा कि मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्राय पोशाक की समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। हम जब झुककर निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं तो यह पोशाकें बंधन और अड़चन बन जाती है। बाजार में खरबूजे बेचने आई एक औरत कपड़े में मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखे फबक फबक कर रो रही थी। पड़ोस के लोग उसे घृणा की नजरों से देखते हैं और उसे बुरा भला कहते हैं। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चलता कि उसका 23 बरस का लड़का परसों सुबह सांप के डसने से मर गया था। जो कुछ घर में था सब उसे विदा करने में चला गया था। घर में उसकी बहू और पोते भूख से बिलबिला रहे थे, इसलिए वह बेबस होकर खरबूजे बेचने आई थी ताकि उन्हें कुछ खिला सके, परंतु ये सब उसकी निंदा कर रहे थे, इसलिए वह रो रही थी। लेखक ने उसके दुख की तुलना अपने पड़ोस के एक संभ्रांत महिला के दुख से करने लगता है, जिसके दुख से शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। लेखक सोचता चला जा रहा था कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। देख लेते हैं लेखक का परिचय। दुख के अधिकार के लेखक कौन है? यशपाल। इनका जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में ली। वे विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय आंदोलन में भाग लिया। सन 1976 में इनका देहांत हो गया। इनके प्रमुख कार्य देखिए, कृतियां है देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी, उसकी बात, ये सब उपन्यास है। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, कहानी संग्रह है। और ये शिवालोकन आत्मकथा है। पुरस्कार मेरी तेरी और उसकी बात पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब देख लेते हैं शब्द अर्थ। अनुभूति, एहसास, अधेड़, ढलती उम्र का, व्यथा, पीड़ा, व्यवधान, रुकावट, भैया, बेशरम, नियत, इरादा, बरकत, वृद्धि, खसम, पति, लुगाई, पत्नी, सूतक, छूत, कचियारी, खेतों में तरकारियां बोना, निर्वाह, गुजारा, मेड़, खेत के चारों ओर मिट्टी का घेरा, तरावट, गीलापन, ओझा, झाड़ फूक करने वाला, छनी कंगना, मामूली गहना, सहूलियत, सुविधा। दुख का अधिकार। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांटती है। पोशाकें मतलब वस्त्र। मनुष्य जैसा वस्त्र पहनता है लोग उसी नजर से उसको देखते हैं। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वस्त्र ही बताते हैं कि यह मनुष्य उच्च श्रेणी का है या निच श्रेणी का, उसी से ही लोग अंदाजा लगा लेते हैं। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। यदि हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हमारे लिए अनेक दरवाजे खुल जाते हैं, परंतु कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक की बंधन और अड़चन बन जाती है। परंतु कभी हम ऐसी परिस्थिति मतलब कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम नीचे झुककर जो निचली श्रेणी के लोग हैं उनके दुख को समझना भी चाहते हैं, लेकिन जब यह वस्त्र है हमारे लिए यह अड़चन और बंधन बन जाते हैं, मतलब रुकावट बन जाते हैं। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती। उस वायु की लहरें अगर पतंग कट जाती है तो एकदम वह भूमि पर गिरने नहीं देती, उस पतंग को हवा के झोंके से ऊपर उठा लेती है। उसी तरह खास परिस्थितियों में ही हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। तो इसमें पतंग को उदाहरण दिया गया। उसी प्रकार लोग कहते हैं कि जब अच्छे वस्त्र पहने हुए होते हैं तो नीच लोग, जो गरीब लोग होते हैं, उनके दुखों को समझने के लिए उन्हें वे जो उनके वस्त्र है वे रुकावट डालते हैं। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। बाजार में फुटपाथ पर एक टोकरी में खरबूजे पड़े हुए थे और कुछ जमीन पर बिखरे हुए थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। अधेड़ उम्र की, आधी उम्र की औरत उन खरबूजों के पास बैठी हुई रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजे
यहाँ खरबूजे तो बेचने के लिए उस बुढ़िया ने रखे हुए थे, लेकिन उनको कोई खरीद नहीं रहा था। क्यों नहीं खरीद रहा था? क्योंकि इस बुढ़िया का बेटा मर चुका था। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखे फबक फबक कर रो रही थी। जो खरबूजे बेचने आई थी वह औरत अपना मुंह को छिपाकर रोने लग रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाकी व्यवधान बन खड़ी हो गई। अब क्या था, पड़ोस में की दुकानों पर जो बैठे हुए थे, बाजार में जो लोग खड़े थे, वे उस घृणा और नफरत की दृष्टि से उस स्त्री के बारे में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मेरे मन में एक दुख हुआ और यह जानने की इच्छा भी जानना की इच्छा हुई। उस मतलब उस क्यों रो रही थी इस बारे में मैं जानना चाहता था। फुटपाथ पर उसके बैठे समीप समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक मतलब मेरे वस्त्र ही रुकावट डाल रहे थे। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये भैया दुकान लगाकर बैठी है। भैया मतलब बेशरम। घृणा नफरत। एक आदमी नफरत से घृणा से थूकते हुए कहता, वाह क्या जमाना आ गया है, जवान लड़का मरा है, एक दिन भी हुआ नहीं है और ये बेशरम दुकान लगा के बैठी हुई है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत है अल्लाह वैसी बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजलाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान दे देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। अब सामने फुटपाथ पर एक आदमी अपने कान को खुजलाते हुए कहता है, इन लोगों का क्या, ये लोग तो रोटी के टुकड़े के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनके लिए रिश्ते संबंध कुछ भी नहीं है। इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई मतलब पति पत्नी धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। ये मतलब कि ये रोटी के लिए कोई भी काम कर सकते हैं। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान को तो ख्याल रखना चाहिए था। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। हजार आदमी आ जाते हैं, आते जाते हैं, कोई नहीं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। अब परचून की दुकान पर जो लाला जी बैठे हुए हैं वो कहते हैं, अरे भाई, उनके लिए कोई मरे, उनके घर में कोई मरे, इससे कोई मतलब नहीं है, पर दूसरों के धर्म ईमान, दूसरों का तो इन्होंने ख्याल रखना था धर्म ईमान का। जवान इसका जवान बेटा मर चुका जो 13 दिन भी हुआ नहीं है, सूतक खत्म नहीं हुआ और यह सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने लग गई है। यहाँ हजार आदमी मतलब आदमी आते जाते रहते हैं, कोई इसके खरबूजे को खा लेगा तो उसका धर्म कैसे रहेगा। मतलब सूतक में लोग जैसे खाते नहीं है तो उस बारे में बात कर रहा है ये। क्या अंधेर है, मतलब यह कैसा अंधेरा है जो इनको ये सूतक में भी ये खरबूजे बेचने चली आई। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा पर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। आस पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 साल का जवान लड़का था जो मर चुका था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर में 1.5 बीघा जमीन पर कछियारी करके मतलब खेती करके अपना परिवार का गुजारा करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। अब खरबूजे की जो डलिया मतलब टोकरिया बाजार में ले जाता, कभी तो स्वयं बैठता था, कभी अपनी माँ को उस पर बैठा बैठा देता था। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पक्के खरबूजे चुन रहा था। सुबह मुंह अंधेरे मतलब बहुत सुबह, ये होते 4:30 4-5 के करीब उसको बोलते हैं। तो सुबह परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों से खरबूजे चुन रहा था, तोड़ रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। गीली मेड़ होती है मिट्टी की बनी हुई, तो उसी मेड़ पर जो एक सांप था उस पर उस लड़के का पैर पड़ गया और सांप ने लड़के को डस लिया।
लड़की की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुआ, पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए था। अब लड़के की माँ, जो लड़की की माँ थी वह बुढ़िया एकदम बावली हो गई। उसको कुछ सूझ नहीं रहा था, तो वह ओझा मतलब झाड़ फूक करने वाला होता है, उसे बुलाकर लाई। झाड़ फूक हुई, नाग देवता की पूजा भी की गई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए था। घर में जो कुछ आटा और अनाज था वह दान दक्षिणा में उठ गया, क्योंकि उनके घर में इतना ही था कि जो झाड़ फूक करने आया उस दान दक्षिणा में दे दिया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। भगवाना उनका बेटा था, तो लिपट लिपट कर रो रहे थे। भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सारा सब बदन काला पड़ गया था। भगवाना भगवाना जो एक मतलब चुप हुआ तो फिर बोल ना सका। सर्प के विष से उसका जो सारा बदन था वो काला पड़ चुका था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बाजार की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कंगना ही क्यों न बिक जाए। छन्नी कंगना गहना होता है, जो उसके बाद थोड़ा बहुत गहना था, उसकी बात कर रहे हैं। अब इसमें लेखक कहता है कि जिंदा आदमी तो बिना वस्त्रों के रह सकता है, लेकिन जब मुर्दा को विदा किया जाता है तो उसे विदा करने के लिए उसे कुछ कपड़े दिए जाते हैं। उसके लिए तो बाजार से दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के जो गहने वहने थे वो सब बिक जाए। भगवान परलोक चला गया। परलोक मतलब मृत्यु हो गई, वह स्वर्लोक को चला गया, दूसरे लोक को। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी उसे विदा करने में चली गई। घर में जो थोड़ा बहुत था वो उसे विदा करने में चला गया। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के खरबूजे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चौनी भी उधार कौन देता। अब कहता है भगवान ने, जो भगवान था उसकी तो मृत्यु हो गई थी। घर में चुनी भूसी जो भी थोड़ा बहुत था वो सब उसे विदा करने में, जो भी आटा दाल कुछ भी था वो उसे विदा करने में खत्म हो गया। अब बाप तो नहीं था, लेकिन जो लड़के थे सुबह उठे तो उन्हें भूख लगी। भूख लगने के बाद जो भी दादी ने उन्हें, बुढ़िया ने खरबूजा खाने के दे दिया, लेकिन बहू भी थी। बहू का बदन बुखार से तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी उधार कौन देता। तो अब बेटा जब बुढ़िया का बेटा ही नहीं रहा तो उसे कोई पैसे भी उधार नहीं देता, क्योंकि उन लोगों को लगता कि अभी बेटा तो रहा नहीं, तो ये वापस कहाँ से देगी। कमाने वाला इकलौता उसका बेटा ही था। बुढ़िया रोते रोते आंखें पोंछते पोंछते भगवान के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। अब बुढ़िया रोते हुए अपनी आंखों को पोंछते हुए अपने भगवान मतलब बेटे के द्वारा जो खरबूजे टोकरी में डाले हुए थे उन्हें समेटकर बाजार की ओर चल पड़ी। इसके अलावा उसके पास कुछ और चारा भी नहीं था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर में चादर लपेटे सिर को घुटने पर टिकाए हुए फवक फवक कर रो रही थी। बुढ़िया हिम्मत करके खरबूजे बेचने तो आ गई, लेकिन अपने सिर को छुपोकर चादर में लपेटे हुए वह रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा आज वह बाजार में सौदा बेचने चली आई। हाय पत्थर दी। कल, अब ये क्या कह रहा है कि कल मतलब जिसका बेटा मर गया हो वह बाजार में आज सौदा करने के लिए मतलब खरबूजे बेचने के लिए आ गई। उसका दिल कितना पत्थर का होगा। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए लेखक कह रहा है कि जब जो बुढ़िया जिसका बेटा एक दिन पहले मर चुका हो वह बाजार में खरबूजे बेचने आई, इसके लिए पत्थर पर दिल पर पत्थर रखकर वह खरबूजे बेचने आई थी। इसका अंदाजा हम कैसे लगाएंगे ये देखिए आगे। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। अब लेखक ये अपने पड़ोस में कोई है जिसका बेटा मर चुका था उसकी बात कर रहा है। वह सनबरात महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। 2.5 साल तक पलंग से ही नहीं उठी वो। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, मतलब बेहोश हो जाती थी। मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। अगर मूर्छा नहीं आती तो उसकी आंखों में हमेशा आंसू रहते थे। दो दो डॉक्टर हरदम सिराने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे।
जब भी मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलते ठोकरे खाते मैं चला जा रहा था, सोच रहा था। अब लेखक क्या कहता है, जब भी कुछ मन को नहीं सूझता, रास्ता नहीं मिलता तो मेरे तो बेचैनी से कदम और भी तेज हो जाता है। उसी हालत में मैं अपने मुंह को ना मतलब ऊपर उठाए मुझे यही नहीं पता था मैं कहाँ चल रहा हूँ, राह में ठोकरे खाते हुए मैं जा रहा था और ये सारी बातों को मैं सोच रहा था। शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। अब लेखक क्या कह रहा था, वह मन जब उसके मन को कुछ सूझ नहीं रहा था, वह बेचैनी से तेजी से चल रहा था, मुंह पर उठाए उसके ठोकरे भी लग रही थी। वह मन में सोच ही रहा था कि शोक करने, गम मनाने के लिए एक सहूलियत चाहिए, दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। मतलब ये है कि जो गरीब होते हैं उसे दुख होने का भी अधिकार उनसे छीन जाता है। सिर्फ दुख सुख सब जो भी कुछ होते हैं वह अमीरों के लिए होते हैं, वही मना सकते हैं। दुख एक ये कहानी पढ़कर हमें पता चल जाता है कि किस तरह वह औरत अपने बेटे की मृत्यु पर 13 दिन का सुतक भी नहीं मना सकती।